नमस्कार, स्वागत है इंस्पायरिंग योर लाइफ चैनल पर। और आय के जन आवाज विशेष में एक युवा का आमंत्रण करना है कि युवा का राजनीतिक के शिकार नहीं भकर राजनीतिक के हिस्सा बन पड़ते अय विषय वस्तु पर बात करब। साथ साथ युवा का राजनीति में आब कि समाज परिवर्तन में बहुत ज्यादा मदद मिले छे अहू रिलेटेड बात करब। और आय के एपिसोड में आमंत्रण करना है कमल राजवंशी जी के, जे कि विराटनगर वार्ड नंबर 12 से ताल्लुक रखे बिलोंग्स करे और आय के कार्यक्रम में स्वागत करब। स्वागत है सर। नमस्ते। अपना सबके समाज में युवा का किया राजनीतिक करे पड़ते? युवा के एगो नया पीढ़ी है और नया युवा के नया तरीका के नियम कानून, नया तरीका के परिवेश, नया तरीका के सब कुछ इनमें एक्सचेंज करे के खातिर अई जगह देखल जाओ तो युवा सबके सोच रही है हम डॉक्टर बन जाओ, हम इंजीनियर बन जाओ, हम बिजनेसमैन बन जाओ। लेकिन गंदा खेल राजनीतिक में हम अपन हाथ किया गंदा करूँ तो एहन किस्म के सोच है तो इस सोच के नाम परिवर्तन हेतै। जब युवा जो है एगो नया पीढ़ी लेके आयल है, ठीक, तो जब युवा नया पीढ़ी लेके आयल है तो नया तरीका सब आदमी डॉक्टरे इंजीनियर बनते तो समाज के उजागर करते हैं। अहाँ के कहे के मतलब समाज का उजागर करे के लिए युवा का राजनीतिक में एबाक चाहिए। तो एठमा बहुतो ढंग के पार्टी है, जबकि नेपाल में कहबे तो एकेटा परिवार से 4 आदमी रहे तो 4टा पार्टी में जिगाल रहे। तो जनमते पार्टी से किया राजनीति करे पड़ते? जनमत पार्टी सबसे शुरू के मधेश आंदोलन लेके उठल से मधेश के उजागर के लागे उठल से एगो वैज्ञानिक तरीका से ही अपन मधेश के उजागर करे खातिर एगो नया पार्टी खोलले से ओकर समर्थन करेला पड़ते हैं। नया नया पार्टी आवे छे, बेसी से बेसी सीट जीते छे, जाए छे कुर्सी पर पोस्ट पर पुगे छे, जनता के दुख दर्द भूल जाए छे। तो जनमतो पार्टी काल के दिन में उन्होंने करते तब ये हो ही नहीं सके से कारण कि से मधेश की दुख पीड़ा है, यानी कि बचपन से बड़का भेल तक में की दमन कर रहल है, मधेश की दमन भए रहल है, पढ़ाई में भेल रहल है कि एजुकेशन में भेल रहल है कि विभिन्न क्षेत्र में स्वास्थ्य में भए रहल है कि घर परिवार समस्या से भेल, रोजगार से भए रहल है कि अगर परिवर्तन करे पड़ले ना ई परिवर्तन सब जनमत पार्टी से संभव है। क्या कि मधेशे पार्टी के छिए, मधेशे से जो ओकर दुख पीड़ा की है, ओकर भीतरी जे अपन दुख करले वही पीड़ा ओकरा मालूम है, दूसरा के दुख पीड़ा मालूम नहीं है। वो मधेश के लागी उठल से मधेश के लागी करते उपेंद्र यादव तो मधेशे के लागी उठल रहे, लेकिन वो तो बदल गए ना। ये तो जनरल की रहे दमन करके करल गेल है ना, अकड़ा ले गेल सीट में ले गेले, ठीक, लेकिन अगर विभिन्न पार्टी से दबाव करते हैं, एक आदमी से एजेंडा नहीं न होते हैं, ओकरो समर्थन करेला पड़ले कि आवे वाला दिन में जनमत पार्टी के लहर विराटनगरे भर नहीं पूरा मोरंग में एकदम अच्छा है तो एक लागे यहाँ सब प्रयास की करे छे। घर दैलो कार्यक्रम कर रहल छिए। घर दैलो में की बतावे छे जनता के? घर दैलो में देखिए मधेसी के लागी एगो नया पार्टी से नया जोश जागर के युवा सब आयल से एकरा में, जबकि डॉक्टर विद्वान भी एकरा में अपन उजागर के लागी आयल से, मधेसी के उजागर के लागी आयल से, अगर सब नया परिवर्तन करे के लागी एगो सिस्टम बनवे ला आयल से। सब दिन अपना सब कितने हथकड़ी लगा के बैठल रहे, हथकड़ी खोल के कुछ आगाड़ी बढ़ेला पड़ले। हाँ, ये बात बतलिए, सिस्टम बनवे ले आयल से पार्टी केहन किस्म के सिस्टम बनवे ले आयल से? मान के चलिए सबसे शुरू में देखिए नागरिकता नहीं भए रहल से, एक नंबर। दूसरा नंबर रोजगारी नहीं भए रहल से, एजुकेशन है लेकिन ओकरा सबके प्रोवाइड नहीं भए रहल से, ई तरीका के लागी। तब यदि जनमत पार्टी ठाव से जीते से तो नागरिकता के समाधान, रोजगारी के समाधान, किसान के समाधान ई संभव है। ओकर नारे वही छिए, जब जनते के नारा लऽ राजनीति कर रहल है। जनतो के नारा चाहिए प्लस अपनो व्यू भी होना चाहिए। डॉक्टर सीके राउत के व्यू भी होना चाहिए ना, व्यू तो ओकर मेन फोकस वही है ना। की है डॉक्टर सीके राउत के व्यू? घर में सब घर में एक आदमी के रोजगार देना,
प्लस शिक्षा उजागर करना, भ्रष्टाचार अंत करना और विभिन्न सब छै। ई भ्रष्टाचार अंत के जे बात करे छियै तऽ लागैए अपन दृष्टिकोण से देखू, लागैए नेपाल में भ्रष्टाचार अंत भऽ सकै छै? अंत होय के जरूरी भी छै आ अंत होते भी। कौन एहन काम करबै जे अंत भऽ जेतै? मान के चलिए कोई भी डेकोरेशन में कितना खर्च होते हैं, वही तरीका से समय प्रोवाइड करल जेते। कोनो भी काम के लागी एगो पुल बनवे के लागी 5 साल के लागी योजना नहीं फिक्स करे पड़ते, और सर्टेन टाइम देल जेते, और सर्टेन टाइम देल लागी वही भीतर के सर्टेन में टाइम में बनवे ला पड़ते 5 साल योजना के लिए। लेकिन एगो पुल बनवे ला मान के लिए 1 लाख रुपया पड़े है, खर्चा पड़े है, 2 बरस में तो यानी कि इंक्रीज तो वैसे ना कुछ में रॉ मटेरियल बढ़े है, विभिन्न ज्यादा बढ़े है, सब कुछ बढ़े है, तो कि बजेटेस में न जाए है। समय मान के लिए जितना कम समय में बनेबे उतने खर्चा कम है, तो ज़्यादा समय लेबे तो उस चीज़ का और ज़्यादा खर्चा पड़ते ना। एकदम बहुत अच्छा विचार रख लिए। जे यदि कोनो भी ड्यूरेशन यदि ज्यादा रहे छै तो वो असफल है के बेसी चांस रहे छै। असफल है के बेसी कम ड्यूरेशन में करबे तो जल्दी संभव रहे छै। चलो बहुत अच्छा। अहाँ के वार्ड में ऐसे पहले कौन पार्टी जीतल रहे? समाजदल पार्टी। उ पार्टी के जे नेता रहे, अहाँ सबके समाज विकास में योगदान दिलकै कि नहीं? छै, कनी मनी छै। अखन अहाँ के वार्ड में रहल प्रमुख समस्या सबके की छै? प्रमुख समस्या वो एखन बाटो घाटो के पूरा कंप्लीट नहीं भेल छै, और नागरिकता के जे प्रॉब्लम छै वो भी कनी समस्या समाधान होइला पर अथी लग रहल छै। और प्राकृतिक रूप से कोनो समस्या? प्राकृतिक रूप से बाढ़ी पहिरो जे छै कनी। बाढ़ी पहिरो में की होय छै ओई जगह? अहाँ सबके ओई जगह आवे से पूरा नदी कटाने करके आवे से, गांव तरफ पानी आवे से। कौन गांव से शुरुआत है और कौन गांव ज्यादा पीड़ित रहे छै? यानी कि देखल जाए तो विराटनगर एयरपोर्ट मोड से लेकर के यहाँ के पूरे बोलिए ना यहाँ लास्ट सीमाना तक रही है। सीमाना कत है? सीमाना यानी कि जोगबनी, ओकर धारे वही जगह से, केसलिया नदी के धारे वही जगह से। मतलब कते एहन परिवार छे जे विस्थापित होय छे, डुबान में पड़े छे? लगभग देखल जाए तो यहाँ के कंचनबाड़ी से देख लिए, कंचनबाड़ी भै गेल इने केसलिया रोड ई सब लेकर के इने ब्रह्मपुरा भेल, मतलब विराटनगर तरैया पूरा एरिया का समेट ले छे। समेट ले छे, यानी कि लगभग 8-9 गो वार्ड जैसे तहस नहस भे जाइ छै। तो एहिमे जरूर की राहत के सामग्री सब आबै छै तो पीड़ित व्यक्ति के दै छै कि औठ में औचे पहुँचे जते रहे छै अपन अपनौती रहे छै ओकरा पर बेसी फोकस कर दै छै? मान के सबसे शुरू में तो सरकारी बजट एकरा में एबे नहीं कर रहल छै। जे अनुदान देलक बाहर से फंड से आयल वही मात्रे छै, एहि में सरकारी कोनो फंड नहीं छै। वो अनुदानो सही ढंग से वितरण होइ छै कि केना? सीमित रहे छै, वो सीमिते तरीका से बांटल जाइ छै। ओहिमे देखलक अपन जे जनम रहल जकर जे चाहे पहुँचल वही जगह मात्रे। मतलब असली पीड़ित व्यक्ति सब ओहि अनुदानों से पछाड़ी रहे छै। पछाड़ी रहे छै, कियाकि ओहि जगह भीड़ में माज में पहुँचे नहीं सकै छै, आ पहुँच गेल भी तो सीमित रहे छै, कियाकि सरकार तरफ से नहीं होइ छै, कोई मारवाड़ी फंड से चाहे कोनो संस्था फंड से आवे छै। वो ई समस्या कोनो समाधान हेतै? ई समाधान केना समाधान होते विराटनगर के एजेंडा में से एगो ई बांध बांधे के प्रक्रिया निकाले पड़ले, बजट निकासा करे पड़ले, ओकर नियमित बांध बांधे ला पड़ले। उ मट्टी लेके बांध बांधला से नहीं होते, लेकिन पक्की रूप से अब ओकरा बांध बांधे ला पड़ले। बांध बांधला के बाद में 3 किलोमीटर चाहे 300 मीटर के दूरी में से ओकरा माटी काटे ला नहीं देला पड़ले। यानी जेना के अखन बैसाख लगले, चैत बैसाख लगले, चैत बैसाख में की लगले सबके नदी के बांध के काटल माटि सब काट के ट्रैक्टर लेके बेच ले छै, ओकरो सब मिलले भगत सब रहे छै, एकर लागी बंद करे पड़ले। बांधे के माटी काट के बेच ले छै बैसाख महीना, आ जेठ सब वर्षा शुरू भए जाइ छै, आषाढ़ सावन में बाढ़ चलि आबै छै। एकर लागी की करे पड़ले तऽ एजेंडा के निकाल के बजट निकासा करके एकरा बांध बांधे ला पड़ले। विराटनगर एयरपोर्ट मोड से लेकर के उ नदी के मुख्य धार कतऽ तक छै ओतऽ तक जे ज्यादा अथी संभव छै, कटान के ज्यादा संभव छै, ओतना पक्की निर्माण करे ला पड़ले। जालीदार से नहीं होए वाला छै, सिर्फ मिट्टी से नहीं वाला छै, पक्की लगाना चाहिए। जालीदार लगा लिए ठीक है, लेकिन ओकरा थोड़ा सा और बजट निकासा करके ओकरा पक्की बना दिए, ढलान करके बना दिए तो मजबूते रह जेते ना। जालीदार बना दै छियै 2 साल टिके छै, पक्की बना देबे 100 साल जीते, यही सब छै।
अहाँ अपन जीवन निर्वाह करे के लागी बिजनेस व्यापार में अच्छा कर रहल छियै, फिर भी ई सामाजिक बात सामाजिक मुद्दा का उठान करे छियै, तो बिजनेस व्यापार अहाँ के आसान बुझाइए कि सामाजिक मुद्दा उठान करना आसान बुझाइए? देखिए, सबसे पहले कि अपना सुख रहला से नहीं होइ छै, सर समाज भी चाहिए। यानी कि आज हम संपन्न भए गेलिए, ऐसे संपन्न भए गेला के बाद में तो सिर्फ हम ही नहीं भए गेलिए ना, और सब हो संग साथी सब होना चाहिए ना। हम रहबे तब ना गांव समाज रहते हैं। हम ही सीए सिर्फ गांव समाज नहीं, हमार मतलब कथी भेले, वही पिछड़ा वर्ग में गिनती भेले। हम खाई छे सुख संपन्न से खाई छे, लेकिन बगल वाला छिमेकी हमर थोड़ा लो अथी पुअर में से छे, ओकरो लागी तो विकास होना चाहिए ना, ओकरो विकास होना चाहिए ना। सब विकास होते तब ना हमरो विकास होते हैं। यदि कोई मान ले बाढ़ी पीड़ित के क्षेत्र में बोलला से हमर सबके पूरा जो जाइ छे, केसिला रोड के जितना भी सहभागी अथी सब छे, बासिंदा सब छे, उ सब जाइ छे। ओकर वर्ग हमर घर में पानी नहीं घुसे से मतलब नहीं ने, सबके घर में पानी घुसे छे, हमर घर में नहीं घुसले तो सिर्फ हम ही तो संपन्न नहीं भेलिए। सब समाजे संपन्न होना चाहिए, तब ना राष्ट्र अथी संपन्न हेतै। ई समाज संपन्न करे वाला बात जे कर रहल छे, विचार तो बहुत बढ़िया छे, लेकिन चुनाव के टाइम में की होइ छे, विभिन्न दल सब छे, विभिन्न पार्टी सब छे, आबै छे जनता का दारू मासु खिलाबै छे, कनी मनी पैसा दै छे, अपन अपन व्यक्ति सबको गांव में घर में पठाबै छे, वोट लै छे, चल जाए छे। तो ई प्रवृत्ति केना के समाप्त हेतै? अब कनी जागरूक होइला पड़ते, कनी ओकरो सबके जानकारी होइला पड़ते। मान के चले एखन चुनावी टाइम में 2 किलो मासु दे देलकै, 2 बोतल दारू दे देलकै। ए दारू मासु खाए के तो जीवन निर्वाह नहीं न हेतै। एक दिन खा लिए दारू और मासु, और 5 साल कथी करबे? मान के चलिए बैसाख महीना में दारू खा लेलिए, साउन भदौ कथी करबे? बढ़ चल आबै छै, जितना भी धान रोपल रहै छै, खेती करे छै, उपजल संपत्ति रहै छै, सब दया के लेके चल जाइ छै। और उ 2 किलो मासु खैला से साल भर के अनाज सब लेके जाइ छै, तो ओकर में कथी फायदा? ओकर चीज में जागरूक करे पड़ले न। त जागरूक करते तो कि यही युवा सब करते हैं, तो यही युवा से कल अथी हम एगो प्रस्थान कर रहा। बिना दारू मासु के राजनीतिक अपना सबके जे समाज में रह रहल छै पॉसिबल छै? पॉसिबल करे पड़ते, उस समस्या के समाधान करे पड़ते, जागरूक युवा आवे पड़ते। जब जागरूक युवा नहीं हेतै तब ओहि जगह के दारू मासु विभिन्न पार्टी सब छै, दारू मासु में 2 दिन संभव छै, 2 साल संभव नहीं ने छै। आज दारू मासु खैला से समस्या के समाधान हो सकै छै? नहीं हो सकै छै, एके दिन दै छै, ओकर बाद तो नहीं ने होइ छै। तो फिर तो अपने कमाई पड़े छै, अपने खाई पड़े छै। लेकिन जितना भी बाढ़ पीड़ित के समस्या जब होइ छै, शिक्षा के लेकर के, स्वास्थ्य के लेकर के, ई समस्या तो समाधान कहाँ भए रहल छै? तो हमरा सब युवा उठबे तब ना ई समस्या के समाधान है। आज हम दारू खा लेलिए तो ओकर मतलब ई नहीं लेकिन हम 2 साल के लागी स्टॉक भए गेलै हमरा, ई तो नहीं ने छै। ई तो क्रमिक रूप से चल रहल छै ना। सब दिन चाहिए दाल भात तरकारी, एक दिन से खैला से नहीं, तो सब दिन दाल भात तरकारी खाइला पड़ले ना, वही छै। आगामी चुनाव में जनमत पार्टी का अत्याधिक मत एबाक चाही, एहि के लागी अहाँ सब कोन कोन काम कर रहल छै फिलहाल के लिए? फिलहाल के लागी देखिए, जनता के समस्या कथी भए रहल छै, जकरा जनता की के लेल पछाड़ी हट रहल छै। मान के चलिए यहाँ के पास में हुनर छै, सीप छै, लेकिन यहाँ के पास में एगो आइडेंटिटी कार्ड नहीं छै। मान के चलिए यहाँ ड्राइवर छियै, यहाँ के पास में लाइसेंस नहीं छै। लाइसेंस किया नहीं छै? नागरिकता नहीं छै, एक नंबर। आ दूसरा नंबर पे यहाँ पढ़ल छियै, यहाँ एजुकेटेड छियै, यहाँ +2 करल छियै, यहाँ कंप्यूटर चलबै ला आबै छै, लेकिन जगह में पुगला के बाद में वो डिफेक्ट क्वालिटी भए जाइ छै। ई सब के लेकर के एहि सब के कारण युवा सब पछाड़ी छै। और एहि पर अहाँ सब जोड़ देबै तो युवा वर्ग अहाँ सबके अगाड़ी हेतै, जेके बदौलत अहाँ सब चुनाव में मत प्राप्त करबै। और वही मत के बाद में बार्गेनिंग करके कुर्सी पर पुग के अहूँ सब भ्रष्टाचारी में लिप्त भ जेबै? नहीं, तब ये हमारे सबके सिद्धांते नहीं छै। ई सब यही हमारे सब एजेंडा की छै कि भ्रष्टाचार के अंत करेला। भ्रष्टाचार के अंत करेला कोना के करबै? भ्रष्टाचार के ई तरीका से अंत होते। मान के चलिए हम यहाँ पहले भी बतेलिए, मन के कोनो चीज के काम के सर्टेन अवधि देल जेतै। जेना पुल बनाना छै, सड़क बनाना छै, तो साल भर के सीमित एस्टिमेट करना छै, 5 साल के नहीं एस्टिमेट करना छै, और सर्टेन पॉइंट करना पड़े। जितना 2 आदमी के काम के जरूरी है उतना 3 आदमी 4 आदमी लगा के वो काम सर्टेनली टाइम में पूरा करना पड़ता है, तब वो सही तरीका से वो बन सकै छै। मान के चलिए कोई काम के लागी 5 दिन काम लगे छै, 5 दिन। ओके, टू बी कंटिन्यू।
यही तरीका से अंत होते कि सर्टेनली टाइम लिए पड़े हमरा सबके, कोई भी विचार के सर्टेनली टाइम लिए पड़े और अवधि दिए पड़े। जेना मान के लिए एगो 9 क्लास के स्टूडेंट आ 10 क्लास के स्टूडेंट साले भर के अवधि नहीं रहे छै, साल भर के पढ़ के ओकरा एग्जाम देना छै, ओकरा 2 साल पढ़ा के एग्जाम देना नहीं छै, तो ओकरा तो कोनो यूनिटी नहीं लगे छै। साले भर के अवधि छै, कोई भी काम करना है साले भर का अवधि, सर्टेन टाइम में काम करना छै। आदमी के ई बुझे थे जे प्रेशर ज्यादा छै, जल्दी काम कंप्लीट होना चाहिए और 1 वर्ष के आर्थिक वर्ष में जे छै काम कंप्लीट करबे। आ फिर कोनो प्रोजेक्ट एहन छै जे में ज्यादा टाइम लगते, ओइ में ओकरो अवधि देख के दियल जेते हैं। मान के चलिए एगो पुल बनाना छै, सर्टेनली कितना दिन में पुल कंप्लीट हो जेते, 5 साल तक पुल बनवेला नहीं लगे छै, मैक्सिमम एगो पुल बनवेला साल भर लगना चाहिए, 6 यानी कि 7 महीने में कंप्लीट हो जाना चाहिए पुल, यही अवधि होना चाहिए। यही नहीं बजट एल से 5 साल के लगानी लगा के 5 साल के बजट अथी करना है, काम करना है, तो वो जितना मान के चल 1 करोड़ एगो पुल में खर्चा हो, यहाँ 5 साल लगाबो ओहि में 1 करोड़ के क्षति भए जात। 1 नंबर यहाँ के समय में घर नहीं पहुँचे, एम्बुलेंस भेल, एम्बुलेंसे लै लिया, यहाँ के ओतना पानि जा रहा है, पुल नहीं बनल है, पानि जा रहा है, यहाँ एम्बुलेंस रोक के खड़ा करबे के यहाँ लैके जेबे जरूरी है, जाए ला पड़ले ना, तो कि तो क्षति तो भए रहा है, होता ना आदमी मर गए नहीं जा सकल के समय में। हर चीज़ के एगो अवधि होना चाहिए। मान के हमें अखन गेलिए हॉस्पिटल के लिए, ट्रीटमेंट भे गए, जल्दी ठीक भे गए 1 नंबर, आ नहीं पहुँचले टाइम में नहीं पहुँचले तो वैसे तो हमरो तो नुकसानी भए रहा है ना, मरे वाला भी आदमी तो मर के चल देते, लेकिन जे बचल से ओकरो लागे तो उजागर करे ला पड़ले ना। यही सब विषय के जनता सीके रौत का समर्थन करे के लागी आतुर छे, बहुतो आदमी सब बताबै छे, त अहाँ के ई बात केना लागे छे? वास्तविकता छै कि ओना हल्ला मात्र छे? वास्तविकता छै, ओकर एजेंटे ना छै। देखियो ओकर एजेंटे ना छै, यानी कि नेपाल एगो कृषि प्रधान देश छै, ठीक, कृषि प्रधान देश होए गेला के बाद में भी अतना अनाज जे आवे छै बाहर से आवे छै, तरकारी जे आवे छै बाहर से आवे छै, बोल दे छै कृषि प्रधान देश से, लेकिन कहाँ कुछ होता है, ना धान उपजे छै, ना गेहूँ, ना मकई, कुछ कहाँ छै। हाँ, सब कुछ बाहरे से आवे छै, मतलब आयात बहुत ज्यादा कम, जेला का हमरा के जीडीपी कम भेल जाय छै, और हम अहाँ गरीबी के रेखा नीचा जा रहल छै। तो कतो ई कोन तरीका से, कोन एहन एजेंडा और कोन एहन रोड मैप के तहत हम अहाँ आयात कम और निर्यात ज्यादा करबे? ओकर लागी सिस्टम से जाए पड़ले। मान के धान लगाना से, कौन धान लगाना से अपना से समय में रोपला से, चाहे बीज बीजन लगाना से, टाइम में यूरिया खाद देला से अच्छा तरीका से फसल उपजे, और असल तरीका से ओकरा निर्यात तरीके एगो सही तौल के अथी होना चाहिए, रेट होना चाहिए। मान के चलिए अखन 40 रुपया किलो धान है, अखन 40 रुपया धान है, लेकिन कटे समय में क्या कम भए जाए छै, असोज मंगसिर महीना में क्या धान कम भए जाए छै रेट, अखन चावल के भाव किना ज्यादा भए जाए छै। ई सब के लेकर के थोड़ा मिक्स मिलावे पड़ले कि अच्छा ढंग से मैनेज करे पड़ले, सही चीज के सही मूल्य होना चाहिए, जैसे किसान उत्साहित रहते उत्पादन करेला। और एक की समय में सरकार भी कनी एकरा में अथी होए पड़ले कि जागरूक होए पड़ले, हम किसान के यूरिया खाद मल पानी समय में व्यवस्था करबे, बीज बीजन देवे, तो हमरा और देश से लावे की जरूरत ही नहीं पड़ते हैं। मान लिया तरकारी कंटेनर आबि रहल छै बाहर से, लेकिन यही देश में उपजते तो बाहर से कंटेनर नहीं मंगवे पड़ते। मतलब आलू कोबी भेले, प्याज भेले, सब बाहरे से लावे पड़े छै। प्याज के भाव देख ली केना 200 रुपया किलो पहुँच गेले समय में, अखन की किया कम भए रहल छै, लेकिन बाहरे से नहीं आबि रहल छै। अपन देश में नेपाल कृषि प्रधान देश बोल दै छियै, जल स्रोत के दोसरो धनी बोल दै छै, लेकिन लोड शेडिंग कम कहाँ भए रहल छै। आई कृषि प्रधान देश बोले छै, धान कहाँ उपजे छै, ये सब विभिन्न कारण से। ये हरेक तो और तबका जते भी देखबे हरेक जगह भ्रष्टाचारी, अनियमितता, सही ढंग के मिशन, सही ढंग के विजन नहीं भेला के कारण ई समस्या सब आबै छै। और एहि के लागी एकटा स्वच्छ अभियंता, स्वच्छ युवा, स्वच्छ नेता के हमरा के समाज में बेहद जरूरी छै। लेकिन एतो की है छै, स्वच्छ व्यक्ति के पास होते ज्यादा पैसा नहीं रही छै,
उ राजनीतिक अखाड़ा में ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाबै छै, टिक नहीं ओकरा दमन भए जा रहल छै। दमन कर दै छै। तऽ ई कोन मतलब हम अहाँ कल्पना करबै कोन एहन विजन आनबै जे सही व्यक्ति राजनीतिक में टिक पाबतै? जे ई संबंधी काम कर रहल छै, मान के चलिए दुख पीड़ा झेल रहल छै, वही दुख पीड़ा करल आदमी दूसरा के दुख दर्द समझ सकै छै। मान के चलिए एखन पास में हमर पास में नागरिकता नहीं छै, हमरा उ पीड़ा मालूम छै से उ नागरिकता के पीड़ा कथी होइ छै। जकरा पास में नागरिकता छै ओकर पास के नागरिकता के महत्व कम छै, जकर पास नहीं ओकरा ज़्यादा महत्व है। एजुकेशन में ओनाहिते छै, पढ़ल लिखल रहबै तब न उ जॉब यहाँ के हासिल हेतै, यही सब छै। अब कुछ दिन के बाद मिट्टी यात्रा के लागे डॉक्टर सी.के. राउत मोरंग सो प्रवेश कर रहा है, तो एहि के लागे अहाँ सबकी विशेष तैयारी करना छै। मोरंग मिट्टी यात्रा के लागी वन डे दिल से डॉक्टर साहब, वन डे के लागी विभिन्न ठाउँ में सभा रखल छियै, नारा जुलूस ई सब कर रहल छियै, आदमी सम्मेलन कर रहल छै, आदमी के जागरूक कर रहल छियै, एक खातिर देखे खातिर आतुर भी छै जनता डॉक्टर साहब के। जब अहाँ सब ई बताबै छियै डॉक्टर सी.के. राउत आवे वाला छै फलना मिति में फलना जगह में, तो जनता सबके क्रेज केना कम देखे छै कि ज्यादा देखे छै? डॉक्टर साहब के देखेला भी जनता आतुर छै, मोरंग सुनसरी के ई सब में देखेला भी जनता आतुर छै। आदमी की एजेंडा लेके आयल छै, ओकर एजेंडा में ज़्यादा फोकस दे रहल छै, काम करे के व्यू में ज़्यादा अथी भए रहल छै, समस्या में ज़्यादा अथी भए रहल छै। जेना हमर समस्या छै नागरिकता नहीं छै, एजुकेशन छै, जागरी नहीं छै, दोसर नंबर में कृषि के लागी सही मूल्यांकन नहीं भए रहल छै, इस एजेंडा लेकर के ओकर ज़्यादा फोकस भए रहल छै, आदमी के लगाव ज़्यादा बढ़ रहल छै। जनता सब की कहै छै एग्जैक्टली सी.के. राउत के बारे में? जनता यही बोल रहल छै सी.के. राउत हमर सबके समस्या के समाधान करते हैं। एगो पहुँचल में से एगो छै, एगो एजेंडा लेकर के एजेंडा दिल से एजेंडा पूरा होते बोल करके आदमी ओकर आक्रोश से लगन लगल छै, ओकर समर्थन कर रहल छै। मतलब भीतर से ओहि सबके भावना इहो छै जे पैसा कौड़ी नहियो देते तब वो जनमते पार्टी के वोट देबै। अच्छा, अहाँ के वार्ड में केना छै? हमर वार्ड में ठीके छै, सबसे ज़्यादा छै एखन अहाँ सबके वार्ड में। और वार्डा के नेतृत्व करके आबे वाला चुनाव में अहाँ के विजन की छै जे वार्ड स्तर से अहाँ चुनावी आंकड़ा में अपन उम्मीदवारी देबै और अपन वार्ड के एकटा सही व्यवस्थित ढंग से आगाड़ी बढ़ेबै, इस संबंधी की छै अहाँ के धारणा? देखिए धारणा की से सबसे पहला आदमी के जागरूक करे पड़ले, शिक्षा जरूरी छै, रोजगार जरूरी छै, और खाई के लागी अनाज भी जरूरी है। सब के लेकर के सब प्राइवेट करे पड़ते हैं, समय में सब कुछ अथी करेला पड़ते कि जुट करेला पड़ते हैं, एगो जीवन चक्र चलावे के लागी ई सब। तो ए चीज का जे हर एक चीज का एकजुट करब पड़ते, तो ओई जगह संगठनों तो ओते बलियो नहीं है। एगो मान के चलिए एगो छोटा पौधा है, छोटा पौधा में तुरंत फूल नहीं लग जाते, फूल नहीं लगते न फलते, छोटा है थोड़ा ओकरा उ वातावरण में घुल मिल होए खातिर टाइम लगते हैं। एके बात तक आदमी बड़ा तो नहीं हो जाए छै, जन्मै छै, खसै छै, तब न बड़ा होइ छै। वही तरीका से नया छै, नया युवा सब, नया फेस के अथी सब छै। डॉक्टर साहब भी नया आदमी छियै ई पार्टी के लेल के, ई फर्स्ट अथी है, वही अनुसार के अथी करे पड़ले। हर कुछ के वातावरण में कोई दमन करे है, कोई हौसला दे है, यही सब छै। अखन वास्तव में पार्टी नया छै, तो एहि अनुसार अहाँ एकटा बिजनेस व्यापार करे वाला व्यक्ति जब पार्टी में लगलिए तो अहाँ के दमन शोषण दोसर पार्टी के लोग सब, विरोधी सब करे छै कि खुला रूप से स्वागत करे छै, आओ राजनीतिक करो, की बात छै? देखिए दोनों तरफ के आदमी छै, समाज में रहे छै तो दोनों तरफ के आदमी के झेलेला पड़े छै। यानी कि सिक्का के दुई पाटा होइ छै, दुख भी होइ छै तो सुख भी होइ छै। कोई यहाँ देखिए कोई एमाले में लागल छै तो एमाले के चर्चा ज़्यादा करत, कोई कांग्रेस में आल से कांग्रेस के ज़्यादा करत, यही विजन से। अब देखे मान के चलिए ये हमार जनमत पार्टी है, जनमत पार्टी का हम ज़्यादा फोकस करिए, लेकिन आदमी एक में आक्रोश से आवेला कि क्या कि पुराना पार्टी से लेकर के आदमी बहुत थक गेल से, विभिन्न कारण से। पहले भी हम बोल चुकलिए दारू मासू खा के। कौन कारण एकदम क्लियर रूप में बताल जाओ? क्लियर रूप से की बताया जाए तो जेना लेकर कांग्रेस ले लिया, कांग्रेस के स्वामित्व कथी है वो शुरू से देखल से, एमाले के से,
हाँ, कांग्रेसों को देख लिए, एमाले देख लिए, माओवादियों देख लिए, समाज दल पार्टी भी देख लिए। अब एगो नया विजन आयल से, नया एगो नया जोश जागर, नया युवा सबके आयल से अकर लागी ज़्यादा फोकस करे पड़ले। जनतो भी ज़्यादा फोकस है, में समर्थन ज़्यादा है। आबे वाला चुनाव में अहाँ के वार्डा से लागे छे जे जनमत पार्टी के विजय सुनिश्चित है? अखन तो 16 आना नहीं बोल सके छियै, लेकिन 75% उम्मीद है कि वड़ा अध्यक्ष के अथी हैसियत से विजय होते बोल करके। जनता सबके एहन किस्म के अथी छै, क्राउड एरिया बनल छै। क्योंकि हमहू सब जब रिपोर्टिंग के क्रम में बाहर गेलू तो आदमी सबके भावना, फिर नेता के बात नहीं करी छी, जनता के भावना सबके देखली बार बार। एक बार डॉक्टर साहब के भी देख लिए कि ना एजेंडा से माहौल केना से देखिए रहल छै यहाँ पूर्व से पश्चिम तक की माहौल तरीका के छै मधेश में, क्योंकि राजनीति के एकटा स्वच्छ अभियान चिन्हल जाइ छै। सब दिन आदमी मधेश से दारुए मासूम तो संभव नहीं से, ओकरो दुख पीड़ा छै, ओ अपन जगह के दुख पीड़ा छै। मान के चले अनाज उपजले, सही मूल्यांकन नहीं भए रहल छै, बेटा बेटी पढ़ल के ओकर सही तरीका से रोजगार नहीं भए रहल छै, पढ़ल के सही सदुपयोग नहीं भए रहल छै। कितना सब दिन विदेशे जेते, हाँ सब मधेसी विदेशे जेते। आतो ना तो चाहिए ना कुछो, आतो ना कुछ अथी करे पड़ले ना, सब दिन तो विदेशे नहीं, विदेशे देखिए ना 2 साल 3 साल वीसा थप करते 5 साल, ओकर बाद कथी करे, फिर तो यही जमीन में ना आवे पड़े, नेपाली भूमि में आवे पड़े, मधेशे में आवे पड़े, यही मिट्टी में बढ़ल छी, यही मिट्टी में फिर आवे के अंत हो पड़ले, तो दोसर मिट्टी में तो अंत नहीं होते। फाइनली अहाँ से तो बहुतो बात करे के इच्छा होइ छल, लेकिन समय अपना सबके साथ नहीं दी, अपना सब कार्यक्रम के अंत और चली लिए। अंत में जन आवाज के मार्फत से जनता के कुछ बतेबे? हम जनता के यही कहला चाहे छिए, नया पार्टी से नया जोश जागर से से अभी डॉक्टर साहब भी अपन दुख बहुत दुख झेलल से, ओकर जीवनी भी यहाँ देख सके छिए। यानी कि पूरा लोर अथी में जन्मल से, यानी कि जितना टॉयलेट के व्यवस्था नहीं रहे, हर चीज़ के व्यवस्था नहीं रहे, वही जगह से एगो कमल के फूल खिलले से, एगो फूल खिलले से तो वो हर जगह से अवार्ड भी पायल से। लेकिन वो स्वयं अपना दुख पीड़ा लेकर के निकल गेल से, वो अपन वैज्ञानिक स्तर में तो वो निकल गेल से। जत्ते से भी है तो अमेरिका सरकार, जापान सरकार भी बुला रहल से, लेकिन अपन वो सुख सुविधा नहीं देख रहल से। ये पूरा मधेश के समुदाय देख रहल से, अकरा समर्थन करे ला पड़ले अपना सबके। एक आदमी से समर्थन करला से नहीं तो हम अपना सब मधेसी एक समर्थन करे ला पड़ले, तभी उजागर होते। मान के चले थोड़ा सा लेके एक अंगूर से ककरो अथी करबे तो कुछ नहीं होते, लेकिन 5 अंगूर से कुछो करबे तो बहुत कुछ हो सके छे। यही है हमर सिद्धांत। नेपाल के इतिहासे में देखल जाओ तो वैज्ञानिक रहल व्यक्ति बहुते कम छे राजनीतिक में छे। एक तो कहबे नेपाल अपने छोटका देश छिए और वो में एकटा विद्वान भेटनाइ तो बहुत कम छे, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति राजनीतिक में है अपने आप सौभाग्य के बात छे। और जनता ए बात का बुझ रहल छे, मात्र नेता सब हल्ला उठा रहल छे। किया कि एकरा में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। अगर एजेंडे जब तगड़ा एजेंडा सब दिन अपना दाल भात खाए ला पड़ले तो दाल भात खाए ला करते किसान उपजैते तब ना अपना सबके खेबे। यदि किसान नहीं अनाज उपजे तो अपना सबके केना के खेबे। तै दुआरे किसान के मुद्दा उठबै छै, ई नागरिकता के मुद्दा उठबै छै, रोजगार के उठबै छै। मान के यहाँ और हमरा रोजगार मिल जेते, यहाँ हमरा रोजगार मिलता अपना सुखी संपन्न हेबे ना। हाँ, यही सबके विषय से इतने कार्य व्यस्तता के बावजूद समय निकाल लिए और विचार रख दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सब जुड़ल रहिए जन आवाज कार्यक्रम में, जेमे हम अहाँ कमल राजवंशी जी के विचार बुझ लिए। और वो कोनो नेता नहीं छले जे बड़े बड़े भाषण मारतिए, बड़का टॉप भाषण टॉप वर्ड सब बोलतिए। एक आम युवा रहे और युवा के भीतर के फीलिंग्स मात्र हमरा अहाँ के साथ शेयर करलक है। और अय अनुसार अहों सब निर्णय लेबे जे आबे वाला चुनाव में अहाँ केहन व्यक्ति के चयन करबे। हम तो खुल के कोनो पार्टी के नाम नहीं लाब, एहि खातिर सही व्यक्ति का चयन करू जे व्यक्ति अहाँ सबके समाज का उद्धार करते, अहाँ के वार्ड के उद्धार करते, वार्ड के विकास करते। और जब अहाँ के गांव घर और वार्ड विकास हुआ लगते तो ओते से मधेश के पहचान बनते, मधेश के पहचान बनते तो नेपाल के नाम रोशन हेते।
और एहि संदर्भ में हम प्रयास करै छी वो एक आम व्यक्ति के एपिसोड में बोलाबी, ओकर विचार आदान प्रदान करी, जैसे एक आम जनता भी ओकर बात बुझो, वो आम जनता का भी फीलिंग्स के साथ फीलिंग्स टच हो और एक सही नेतृत्व का चयन करो, जे नेतृत्व से समाज में रहल, चाहे वो नागरिकता की समस्या है, किसान के समस्या है, बेरोजगारी के समस्या है, बाटो घाटो के समस्या है, ये सब पूरा हेते। जब ये बेसिक चीज सब पूरा हेते तकर बादे हम अपन समाज के स्थिति जे छे वो स्थिति से ऊपर उठकर कुछ कल्पना, कुछ परिकल्पना कर सकबे, विकास के सपना देखबे और नया नया टेक्नोलॉजी के उपयोग के लागी हम वहाँ सक्षम और सबल हेबे। अहों सभी कार्यक्रम में जुड़ल छिए और शुरू से लेकर अंतिम तक एपिसोड के पूरा देखे छिए। वीडियो के शेयर करे छिए, चैनल सब्सक्राइब करे छिए। बहुत बहुत धन्यवाद।